आप फ्यूचर में पाकिस्तान जाना चाहेंगे? 100% क्यों नहीं, मतलब वो तो एक जैसे ड्रीम डेस्टिनेशन होती है किसी भी फनकार की, क्योंकि मेरा गीत है कि एक दिली तमन्ना शायर दी सरहदों पार भी जाइए, जो धरती फनकारां दी सरताज भी सीस झुकाइए, हाले तां बड़ियां बंदिशां ने जद रस्ता खुल्लू वेखांगे, फिलहाल हवावां रुमकदियां जद झक्खड़ झुल्लू वेखांगे, अजे घड़ा अकल दा होना है जद भर के डुल्लू वेखांगे। तो खान साहब मरहूम शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की मौसीकी से मैं बहुत मुतासिर हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। जी, दुबई से मैं हूँ इमरान यूसुफजई और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उसके साथ साथ बताएं तो सिंगर भी लाजवाब हैं। उसके साथ उन्होंने एक्टिंग भी की और एक्टिंग भी ऐसे की है कि जब उन्होंने आगाज़ किया तो बाहर की फ़िल्मों से आगाज़ किया, जहाँ पर लोगों की ख्वाहिश होती है जाने का, तो उन्होंने आगाज़ करके ये भारत आए थे। तो आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी कामयाबी का राज क्या और इनको कैसा फ़ील हो रहा है। आज कल इनका शो है, होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम सर, कैसा फील हो रहा है आपको? अगर कन्वीनियंस है आप पंजाबी में भी आंसर दे सकते हो और उर्दू में भी दे सकते वट एवर सूट्स, आपको जो अच्छा लगे उसमें बताइए। हो। यही आपकी शख्सियत का कमाल है सर। ये बताइए कि कैसा लगता है कि आप जिस पेशे से उठ के आए थे, प्रोफेसर थे आपने, और फिर आपकी शायरी में जो दर्द नज़र आता है उसका क्या कमाल है? शायद ये वजह तो नहीं है कि आपके जो गाने हैं वो लोगों के दिलों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप लिखते भी खुद हैं, तो आप लोगों के दिलों को जान के वो चीज़ लिखते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से शायर होना एक बहुत ही गनीमत की चीज़ है, नियामत की चीज़ है। आप उसको सीख नहीं सकते, खुद बन नहीं सकते, वो हो जाएंगे आप शायर। तो जब मेरी जो एजुकेशन म्यूज़िक में शुरू हुई थी तो मैं सिर्फ गाता था। तो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी डेज़ जब मैंने डॉक्टरेट शुरू किया, तो क्योंकि तसव्वुफ़ पे मेरा रिसर्च था, तो जाहिर सी बात है आपने तसव्वुफ़ के शायरों को पढ़ना है। तो जब आपने उनको पढ़ा तो थोड़ा बहुत उनकी जो काफ़िया रदीफ़ी है, जो बहर है, सिन्फ़ है, वो सारी चीज़ें आपके ज़हन व दिल में बसने लगी। और जो ख़्याल है वो जैसे मैंने कहा कि वो बख्शिश की चीज़ है, वो आएगा या नहीं आएगा। तो वो हुई, आपने लोगों की बारीकियाँ, उनके मिजाज की, उनके एहसासात की बारीकियाँ देखीं और उनको लफ्ज़ों में पिरोना शुरू कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, जब शुरू में लिखते हो तो आप बहुत ही अल्हड़ किस्म के शायर होते हो, है ना, बहुत डायरेक्ट होते हो, मेटाफर नहीं होता उसमें, सिम्बोलिज़म नहीं होता। तो लेकिन धीरे धीरे उसमें पुख्तगी आती जाती है और आप और बेहतर तरीके से उसको पोर्ट्रे करने के काबिल हो सकते हो। तो मुझे इस बात का फ़ख्र भी है, खुशी भी है और मैं गनीमत समझता हूँ कि आप तमाम दुनिया ने आपको एक शायर के तौर पर भी नवाजा है, कबूल किया है और मकबूल भी किया है उसके बाद। तो जितने आप मौसीकी को मोहब्बत मैंने की है, उतनी ही शायरी को भी की है। और जैसे आपने कहा कि इंशाल्लाह कि अब ये दुआएं हमेशा हमारे साथ रहें। अभी हम अमीरात की ज़मीन पे हैं, तो यहाँ पे जितने भी हमारा डायस्पोरा रहता है ईस्टर्न, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो हिंदुस्तान से है, जो भी हमारी ज़ुबान समझते हैं, जब थोड़ी कम भी समझते हैं, वो भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनको अच्छा लगा। उनके सवालात जो हैं बहुत खूबसूरत थे, बहुत पुख्ता थे। तो मैं ये गुजारिश करने के लिए यहाँ वैसे आया हूँ कि दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस स्टेडियम में 29 नवंबर वेडनेसडे को हमारा जो कॉन्सर्ट है वो आप लोगों की मोहब्बत से ही जाहिर सी बात है भरेगा और फलेगा, बढ़ेगा। तो आप ज़रूर आइएगा इसमें। ये बताइए, जैसे कि आप समझते हैं कि आपने शायरी तो की है, पाकिस्तान से भी की और फिर वहाँ से भी की। सिंगिंग में आपका पाकिस्तान में, जैसे पंजाबी में पाकिस्तान में बहुत हमारे पास शायरी है, बुल्ले शाह की देखे, उसमें किससे आप अट्रैक्ट हैं और फिर सिंगिंग में आपको कहाँ से, और आप फ्यूचर में पाकिस्तान जाना चाहेंगे? 100% क्यों नहीं, मतलब वो तो एक जैसे ड्रीम डेस्टिनेशन होती है किसी भी फनकार की, क्योंकि मेरा गीत है कि एक दिली तमन्ना शायर दी सरहदों पार भी जाइए, जो धरती फनकारां दी सरताज भी सीस झुकाइए, हाले तां बड़ियां बंदिशां ने जद रस्ता खुल्लू वेखांगे, फिलहाल हवावां रुमकदियां जद झक्खड़ झुल्लू वेखांगे, अजे घड़ा अकल दा होना है जद भर के डुल्लू वेखांगे। तो खान साहब मरहूम शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की मौसीकी से मैं बहुत मुतासिर हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। और शायरी में तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा उम्दा शायर हैं उस ज़मीन से। रिसेंटली आपने किताब भी ट्रांसलेट करके पढ़ी है? हाँ जी, बहुत सी, मतलब कि अब तो सिनेमा इतना देख लिया है
और उसमें भी अब इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं कि शायर, अभी हमारी जो अगली फिल्म है उसका टाइटल है शायर, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें ऐसे ही मिजाज की चीज़